पिछली क्लास में हम निकाल लेते कि जब संख्या घात के रूप में दी गई हो और उनके उस संख्या जो संख्या दी गई है उसके इकाइकांक जब 0, 1, 5, 6 रहे तो उसके जो घात के रूप में कोई भी संख्या हो तो इकाइकांक क्या आएगा, और जब 4 और 9 रहे तब इकाइकांक क्या होगा। तो पिछले क्लास में हमने इस पे चर्चा कर लिया था। अब इस क्लास में हम चर्चा करेंगे 2, 3, 7 और 8 इन संख्याओं के जब कोई संख्या के इकाइकांक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, ठीक है, और उसके घात के रूप में कोई संख्या दी हो तो उसके इकाइकांक क्या होगा। तो ठीक है, देखते हैं। देखो, इस बात में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी संख्या हो जब उसके घात में, देखो जब 2 घात होती है तो जो आता है फिर 3 पे आता है, फिर 4 पे आता है। 4 के बाद 5वीं जो घात होगी वो पहली घात के बराबर उसकी इकाई के अंक आएगा। फिर 2 घाते 1 क्या जाएगा, फिर 2, तो फिर यहाँ पे अब 2 घाते 5 करेंगे तो इकाई का अंक जो आएगा वो 2 आएगा। यहाँ पे कोई संख्या आएगी तो फिर 2 आएगा। अगर 3 के घाते 1 मतलब रिपीट 1 के घात के बाद 3 के घात 2 हो गया, 1 आया 3, फिर 2 घात की तो 9 आया, फिर 3 घात की तो 7 आया, फिर 4 घात के तो इकाई का अंक 1 आया, लेकिन फिर 5वीं घात पे फिर 3 आएगा, 6वीं घात पे फिर 9 आ जाएगा इकाई अंक, और फिर 6 हो गया, 7 पे फिर आएगा 7 इकाई का अंक, और 3 घाते 8 पे आएगा फिर 1। तो जब भी हम वापस जाते जाएंगे तो 4 के बाद फिर हमारा वही क्रम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर हमको दे दे 2, 5, 2 कोई संख्या दे दिया, यहाँ पे कुछ भी दे दिया 6, 2, 7 इस तरह दे दिया, और इसके घात में दे दिया 6, 2, 5। अब पूछेगा कि इस संख्या के इकाई का अंक बताइए। क्या बताइए? इस संख्या के जब ये संख्या आएगी घाते 625 करेंगे तो जो संख्या आएगी उसके इकाई का अंक क्या होगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हमने देखा कि 1, 2, 3, 4, 4 के बाद फिर 5, 6, 7, 8 वही इकाई का अंक फिर रिपीट होगा, फिर 8, 9, 10, 11, 12 फिर वही इकाई अंक रिपीट होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी घात में देंगे 4 से भाग, ठीक है, तो 4 से भाग देते हैं इसमें। अच्छा, तो जब भी 4 वाला जो होता है तो आखिरी 2 अंक ले लो, आखिरी 2 अंक ले लो, तो 24 कितना आखिरी 2 अंक है 25, 25 में हम देंगे 4 से भाग, क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 4 6 24, कितना बच गया, 1 बच गया शेष, 1 बच गया शेष। तो ये जो आखिरी अंक 2, तो 2 घाते कर देंगे 1, और इसका मान कितना होता है 2। ये हो गया हमारा इकाई का अंक। इस संख्या के इकाई का अंक जो दिया गया है 7, 2, 6, 2, 5, 2 घाते 625, अगर इसको दे दे कि इसके इकाई का अंक क्या होगा तो 2 घाते 1 मतलब 2। इसी तरह से हम देखते हैं एक तो 7 का देख लेते हैं, 2, 7, 6, 2, 7, 6, 9, 7 कोई भी संख्या लिख लो अपने मन से, और इसके घाते हम लिख दें 6, 2, 5, 6, 2, 5 तो उसमें भी था, चलो कुछ 9 कर लेते हैं 9। अब पूछेगा कि बताइए इस संख्या के इकाई का अंक क्या होगा। इस संख्या का जब हम हल करेंगे तो इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो करते हैं, हमें क्या करना था, आखिरी 2 अंक लेना था, आखिरी 2 अंक में हमें 4 से भाग देना है, तो 29 में हम दे देंगे 4 से भाग, 4 28, फिर आ गया 1 से बच गया, 1 से बच गया, तो हम कर लेंगे 7 घाते 1 बराबर कितना होता है 7। चलो 29 हो गया। अगर इसके जगह हम 26 कर लें, 26 कर लेते हैं भाई, 26 कर लेते हैं, तो यहां पर जाएगा हमारा 6, तो हमारा ये संख्या बदल जाएगी, देखो 6 हो गया, तो 4 6 24 कितना बचा 2 शेष। अब हम करेंगे 7 घाते 2, जो शेष आया है वही हम 7 घात के रूप में लिख देंगे, तो 7 घाते 2 कितना जाएगा भाई 49, इकाई का अंक क्या आ गया 9। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर लेंगे। आप सवाल लगाओ, अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट करो, मैं इसे फिर से बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।